हाय फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज दो कलर में ये जुराबें लेके आई हूँ। जिन भी बच्चों का साइज़ 3 नंबर शूज़ आता है जिनको, उनके लिए परफेक्ट जुराब है। बाकी अगर आपका हाथ टाइट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, जो भी आप बड़े साइज़ के लिए बनाना चाहते हो या छोटे साइज़ के, क्योंकि दो कलर में बनाई हैं। कईयों का हाथ टाइट चलता है और 60 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया हुआ है कि ये पंजे और अंगूठे वाली जुराब कैसे बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नाइलॉन की वूल ले रखी है, जो ओसवाल कंपनी में नाइलॉन वूल होती है। ये वूल जो होती है, ये जुराबों की वूल होती है। स्पेशल ये जुराबों के लिए बनी होती है, क्योंकि ये टूटती नहीं है। ऐसे आप तोड़ेंगे इसको तो ये टूटेगी नहीं, और ये आपको तोड़नी कैंची के साथ पड़ेगी या कटर के साथ। इस तरह से ये वूल दिखती है। तो मैंने ये दो कलर लिए हुए हैं। तो आप कोई भी कलर से, एक कलर से, ये इसमें थोड़ा डिज़ाइन है तो दो कलर में बनाऊंगी। तो इसी वूल का मैं सबसे पहले बॉर्डर बना लेती हूँ, क्योंकि इससे एड़ी बनेगी। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो लाइट कलर हैं उनको आप डिज़ाइन में लगाइए। जो एड़ी वाला हिस्सा है, पंजे वाला हिस्सा है, वो आप इस तरह से थोड़ी सी वूल आपकी जो कलरफुल हो, मतलब ताकि बच्चे जल्दी गंदे ना करें। बच्चे बड़े जैसे बिना चप्पल के घूमते हैं तो गंदी हो जाती है। तो देखिए, इस तरह से मैं ये वूल लेके और इसमें मैं सिंगल धागे के फंदे डालूंगी। वैसे मैंने बहुत बार बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई से मैं बॉर्डर बना रही हूँ। और जिनका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, जैसे बहुत लेडीज़ का हाथ टाइट होता है, तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे 10 नंबर से ही बनाइए। और जिनका बहुत ज़्यादा लूज़ है, वो बॉर्डर अगर आप टाइट पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 11 नंबर सिलाई लगा लीजिए बॉर्डर में। इस तरह से गांठ लगा लेंगे, फिर हम दूसरी गांठ लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है ये वाला फंदे डालने का। तो इस तरह से गांठ लगाई और ये गोले वाला धागा टाइट कर लेंगे। जो हमारा ये धागा हमने ये लिया है, ये वाला, तो इसको हम इस तरह से सिंपल फंदे डालेंगे। देखिए, ये हमने गांठ वाला धागा है, मतलब फंदा है। तो यहाँ मैं 43 फंदे डाल लूँगी ऐसे ही, बिल्कुल ही सिंपल हाथों से डालना। और ज़्यादा लूज़ हाथ नहीं करना है। ज़्यादा मतलब अगर जिनका टाइट है वो तो कर लें, लेकिन जिनका हाथ ढीला है वो लूज़ मत कीजिए। और इस तरह से देखिए, इस तरह से चैन आती जाएगी। तो 43 यानी 43 फंदे, 40 और 4 43, सॉरी 3 43 फंदे डालिए हैं 43। और जिनका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, यहाँ पे वो 47 फंदे डालें। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारे फंदे डाल लिए हैं, 43 फंदे डाल लिए हैं। और यहाँ पे जो भी धागा आपका बच जाता है जैसे, तो उसको रहने दीजिए, काटिए मत, क्योंकि आप बुनाई सिलाई करते डाल लीजिए। तो इस तरह से पहला फंदा उठाइए और आप अपना जो गोले वाला धागा है उससे आप इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना दीजिए। बॉर्डर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बनाइए। उल्टा बनाना चाहते हैं तो उल्टा बनाइए, अगर सीधा उल्टा बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उल्टा उल्टा बना के बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ। कम से कम 10-12 सिलाइयाँ आपने बॉर्डर की बना लेनी है। देखिए, उल्टा उल्टा बना लूँगी ऐसे। तो देखिए, पहली सिलाई हमने निकाल के ये सीधा फंदा रख लेंगे लास्ट का, थोड़ी शेप देने के लिए, और फिर उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। तो बस यही आपने करते जाना है और 12 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बॉर्डर बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं ये। तो 12 सिलाइयाँ मैंने निकाल ली हैं, तब ये 6 आ रही हैं इस तरह से। देखिए, आपने 12 सिलाइयाँ इस तरह से निकाल लेनी है। 12 सिलाइयों के बाद अब देखिए, मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बॉर्डर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बड़ा करिए, छोटा कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैं यहाँ पे डिज़ाइन डालने जा रही हूँ। तो जो मेरा डिज़ाइन है, मैं बहुत छोटा छोटा डिज़ाइन इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि जुराब वाले जो भी वो होते हैं तो उनमें छोटा छोटा डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी डिज़ाइन डालने जा रही हूँ वो 4-4 फंदों का है। जैसे 4-4-4 लिए और लास्ट में जाके 3 है। तो 4 को हम जब 10 बार रिपीट करेंगे तो 40 आएगा, और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे उसको सेट करने के लिए, तो 43 43 फंदों में सेट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला फंदा हम सीधी तरफ से हूँ, ये सीधी तरफ है। सबसे पहला फंदा उतारेंगे, अगला फंदा बना लेंगे, उससे अगला भी बना लेंगे सीधा। 3 फंदे बनाए। अब जो हमारा दूसरा कलर है उससे हम एक फंदा ये वाला बना लेंगे। तो ये 4 फंदे आपने याद रखने हैं। 3 फंदे हमने उसी कलर से बनाए जिससे हम बॉर्डर बना रहे हैं, और
एक फंदा हमने जो हमारा दूसरा कलर है उससे। तो यही पूरी लाइन में रिपीट करते जाएंगे। 1 2 3, 3 फंदे इससे बनाए और चौथा फंदा। हमेशा 2 कलर के जो डिज़ाइन होते हैं उनको ऐसे करते जाइए और फिर दूसरा कलर लगाइए। जिनका हाथ टाइट है वहाँ यहाँ पे मैं फिर बताना चाहूँगी 4 फंदे और एक्स्ट्रा रख के आप इस जुराब को बनाइए, क्योंकि बनाने वाले को पता होता है कि मेरा हाथ टाइट है या ढीला है। तो इस तरह से आपने कर लेना है थोड़ा सा इसको आगे पीछे। और यहाँ पे मैं 3 फंदे ये और 1 फंदा ये करके पूरी लाइन पहली रिपीट कर लेती हूँ डिज़ाइन की। तो देखिए लास्ट में भी हमने एक फंदा इस कलर से बनाया और लास्ट में 3 फंदे हमारे इस तरह से आ गए। तो देखिए डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो गया। 4 फंदे यहाँ तक आ गए और 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो 3 फंदे इधर हैं इसी कलर के और 3 फंदे इस तरह हैं। तो दूसरी जो हमारी रो है वो ध्यान से देख लीजिए। पहला फंदा उतार लेंगे, मैं पहला उतारती हूँ, दूसरा बनाएंगे। और जो आपको ये देखिए ये वाला फंदा दिख रहा है, इसके इधर और उधर वाला फंदा भी आपने इसी कलर का बुनना है। मतलब ये 3 फंदे कर लेने हैं। ये देखिए 3 फंदे स्टार्टिंग में हमारे 2 ये हो गए, 3 ये हो गए और अब एक फंदा ये चलेगा और 3 फंदे हमारे क्रीम कलर से चलेंगे, जो हमारा क्रीमी कलर है। अब पूरी लाइन ऐसे ही करते जाएंगे। एक फंदा ग्रे कलर का और 3 फंदे क्रीम कलर के। तो दूसरी लाइन ऐसे ही रिपीट करनी है पूरी। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 2 फंदे ग्रे से आएंगे और बाकी बीच में एक एक ग्रे आया। तो यहाँ भी देखिए 2 फंदे स्टार्टिंग में ग्रे आए थे। बाकी पूरी लाइन इस तरह से है, देख लीजिए 2 लाइनें हो गई। अब देखिए तीसरी लाइन है और डिज़ाइन की लास्ट लाइन है ये। देखिए तीसरी लाइन में हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बनाएंगे और तीसरा भी बनाएंगे। बनाया आपने। अब ये बीच का फंदा हम सिर्फ एक क्रीम कलर से बनाएंगे, जो बीच का एक है। बाकी यहाँ पूरी लाइन में अब यही चलेगा। 3 हमारे ग्रे कलर चलेंगे 3 फंदे और एक हमारा क्रीम कलर से चलेगा। ये पूरी लाइन आपने इस तरीके से बनाते हुए जाना है। देखिए लास्ट में भी हमने 3 फंदे ग्रे के बना लिए। तो ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है और यहाँ आके हमारा डिज़ाइन एक तरह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसको थोड़ा सा इस डिज़ाइन के। अब जैसे ये 2 डिज़ाइन है, ये 2 डिज़ाइन अब इसको बीच में लाएंगे हम इस डिज़ाइन को। तो हम थोड़ा सा लुक इसका चेंज करेंगे। तो 3 सिलाइयों में ये डिज़ाइन हो गया। ये 3 सिलाइयाँ ही आपने रिपीट करनी है, लेकिन चौथी सिलाई में हम थोड़ा सा इसको अलग कर लेंगे। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा अब हम इससे बनाएंगे, जो हमारा क्रीम कलर है। ये बनाया। अब देखिए अगले 3 फंदे हम ग्रे के बनाएंगे, 1 2 3। तो देखिए पूरी लाइन हम यही करते जाएंगे, 1 क्रीम और 3 ग्रे, 1 क्रीम और 3 ग्रे। इस तरह से पूरी चौथी लाइन हम इसको रिपीट कर लेंगे। देख लीजिए स्टार्टिंग में हमारा ग्रे आया, फिर 1 क्रीम 3 ये ग्रे, 1 क्रीम 3 ग्रे, ये पूरी लाइन करते जाएंगे। लास्ट में भी हमने 1 क्रीम और 1 ग्रे बनेगा। तो देखिए इस तरह से ही सेम जैसे उधर आया वैसे इधर आएगा। तो इस तरह से हमारी 4 लाइनें ये कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ से ध्यान से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये डिज़ाइन पूरा हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब वही करना है आपने, 3 फंदे अपने क्रीम के बनाने हैं स्टार्टिंग के। 1 2 3, 3 बनाए और एक आपने ग्रे बनाना है। अब आपकी पूरी लाइन ऐसे ही होगी, 3 क्रीम और 1 ग्रे कलर होगा। ये देखिए इस तरह से ही आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है 5वीं। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 3 क्रीम आए हैं, जैसे हमारे स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 क्रीम आए हैं। 3 क्रीम 1 ग्रे, 3 क्रीम 1 ग्रे, ये हमारी 5वीं सिलाई है। छठी सिलाई में हम क्या करेंगे, जो हमारा उल्टी तरफ से है, जो हमारे 3 क्रीम हैं इनमें से पहला हम ग्रे कलर का बना लेंगे। बनाया आपने और अपना बीच का 1 क्रीम बनाएंगे और अब 3 हमारे ग्रे बनेंगे, 1 2 3 और 1 क्रीम। ये पूरी लाइन ऐसे ही चलेगी। अब ये देखिए स्टार्टिंग में आपका 1 ग्रे आएगा, 1 क्रीम आएगा, फिर आपके 3 ग्रे, 1 क्रीम, 3 ग्रे, 1 क्रीम, ऐसे करके इस तरह से पूरी लाइन आपकी छठी लाइन आएगी। और ये डिज़ाइन की लास्ट लाइन कह लीजिए। डिज़ाइन यहाँ आके कंप्लीट हो जाता है।
तो मैं आपको बना के पूरी रो फिर दिखाती हूँ। लास्ट में भी हमारा एक क्रीम छठी लाइन में और एक ग्रे आएगा। जैसे सेम हमारा स्टार्टिंग में आया था वैसे ही सेम आएगा। बाकी पूरी रो देख लीजिए इस तरह से आएगी। और मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ डिज़ाइन। तो देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन आया, कितना सुंदर लग रहा है ना। 6 लाइनों का डिज़ाइन है, बस ये बीच में, ये इनके बीच में यहाँ पर आना है। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा 3 सिलाइयाँ अलग तरीके से करनी पड़ती हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, वही आपने 3 ग्रे करने हैं, एक आपने क्रीम कलर करना है जो हमने फर्स्ट से सिलाई से डाला है। तो आपने ये 6 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है। और जितनी लेंथ रखनी है अपनी जुराब की, ऊपर से लेके जितनी आपके मतलब कह लीजिए एड़ी से लेके जितनी ऊपर टांग तक रखनी है उतनी आप बना लीजिए। तो मैं भी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने लेंथ इतनी कंप्लीट कर ली है। मैंने आप लोगों को 2 ये फूल पत्तियाँ जो ये बना के दिखाए थे डिज़ाइन, उसके बाद मैंने 4 फिर 6, तो 6 डिज़ाइन बनाए हैं मैंने। 6 डिज़ाइन में देखिए हमारी सॉक्स की लंबाई कितनी हो जाती है। यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 3.5 के करीब हुए। बाकी आप लंबाई अपने हिसाब से रख लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना, जो हमारे 43 फंदे हैं मतलब 43 फंदे हैं, उनका आधा आधा करना है। जैसे आधा कर लिया आपने, 43 का आधा तो नहीं होगा, 42 का आधा होगा। तो मैंने यहाँ 22 फंदे, यहाँ पे 21 फंदे रख लिए हैं। तो देखिए दोनों को मिला के हमारे 43 मतलब 43 फंदे हो जाते हैं। अब मैं यहाँ एड़ी बनाने जा रही हूँ। बहुत बार मैंने अपने चैनल पे एड़ी को अलग तरीके से भी समझाया हुआ है, मतलब अलग वीडियो में भी बताया हुआ है और जुराब के साथ भी बताया हुआ है। तो ये जो मेरी एड़ी है ये वाली, ये लेफ्ट पैर की है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये एड़ी हमारी लेफ़्ट साइड की है जो लेफ़्ट पैर की होगी। और अगर इन स्टार्टिंग के फंदों में 22 फंदों में, सॉरी 21 फंदों में मैं एड़ी बनाती तो ये मेरी राइट साइड की पैर की होती। तो ध्यान से देख लीजिए, मैंने इसको इतना बना के छोड़ा और उसके बाद 21 फंदे थे जो लास्ट के, इन 21 फंदों को मैंने यहाँ पे देखिए इतना बुना है। आपने कितना बुनना है वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने 21 फंदे रखे हैं, अगर इन 21 फंदों को मुझे 3 हिस्सों में बांटना है क्योंकि अब जाके एड़ी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 3 हिस्से बांटे, तो मेरे 21 के 3 हिस्से हुए 7 7 7, 7 ये 21, 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 21 आएगा। तो यहाँ मैंने 14 सिलाइयाँ डाली हैं। ध्यान से देख लीजिए, अगर यहाँ ज़्यादा फंदे होते तो उनको 3 डिवाइड करके, कई बार क्या होता है 8 इधर होते हैं 8 इधर होते हैं, बीच में 9 होते हैं। तो यहाँ पे 16 जो साइड के 8 8 हैं उनको मिला के 16 फंदे मतलब 16 लाइनें यहाँ पे निकालनी पड़ती हैं। तो आप समझ गए होंगे आप भी मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो देखिए मैं आपको एक पैर की दूसरे की बता देती हूँ। तो देखिए, ये देखिए मैंने इस पैर में जो दूसरी मेरी जुराब है, तो ये मैंने स्टार्टिंग के 21 फंदों में बनाई है। 22 फंदे यहाँ छोड़ दिए थे, 21 फंदे ये हैं, इसमें मेरी ये एड़ी बनी है। एड़ी बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा बता रही हूँ, बाकी आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। तो देखिए जो इस साइड के 21 फंदे हैं उसमें हमारी लेफ्ट साइड की एड़ी बनेगी। ध्यान दीजिए, जो मेरा इस हाथ का देखिए मेरा अंगूठा इस तरफ है तो ये लेफ्ट साइड की बनेगी, राइट साइड की मैंने बता दी है, इनमें 21 में बनेगी। तो यहाँ 14 सिलाइयाँ निकाली हैं क्योंकि 7 7 7 आ रहे हैं। तो अब देखिए हमने 14 सिलाइयाँ सिंपल निकाली हैं, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। अब देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लास्ट के 7 फंदे छोड़ के बाकी के फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। और इस साइड के फंदे हमने नहीं बुनने अभी, क्योंकि एड़ी सिर्फ एक ही तरफ बनती है, मतलब एक तरफ के फंदों में बनती है। तो एड़ी लेफ्ट राइट बनेगी, बाकी जुराब आपकी सेम बनेगी। तो देखिए मैं लास्ट के 7 फंदों तक इसको बुन लूँगी, 3 3 6 7। तो देखिए ध्यान से देख लीजिए, अब ये 7 फंदे हैं, 3 2 2 4 6 7। जो ये 7वां फंदा है इसको मैं यहाँ पे पलट दूँगी। ये सीधी साइड से है, पलट के इसको 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 किया आपने, आपने यहीं से दोबारा टर्न करना है और आपने देखिए ये फंदा उतार लेना है क्योंकि इसके साथ हमने घटाया है। ये फंदा उतार के अब हमने अगला 2, दूसरा फंदा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां है।
ये अब इस सातवें के साथ इधर वाला एक फंदा लेके हमने 2 का 1 कर लेना है। तो ध्यान से देख लीजिए, जो बीच के 7 फंदे हैं, जो सातवां इधर है, इधर से हम उल्टी साइड से 2 का 1 करेंगे और इधर है, इसको 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हमने बार बार टर्न करते जाना है। ध्यान दीजिए, ये फंदा आपने उतारना है हर बार, इसको बुनेंगे नहीं, अगर बुनेंगे तो यहाँ पे आपका होल पड़ जाएगा। तो फिर हमने देखिए 2 3 4 5 6 और यहाँ से हम टर्न करेंगे इसको इस तरह से, फंदे को सीधी साइड से हम टर्न करते जाएंगे और 2 का 1 किया। इस तरफ के देखिए फंदे घटते गए हैं, उसी तरह से आपके उस तरफ के भी घटते जाएंगे। अब इसको यहीं से पहला फंदा उतार लेंगे, फिर 2, फिर 3 4 5 6 और सातवें फंदे के साथ फिर 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये देखिए थोड़ा सा एड़ी बनना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से फिर मैं टर्न कर लूँगी, जो हमारे साइडों के एक एक फंदे हैं मैं घटाती जाऊँगी। तो मैं घटा के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ पे सारे फंदे कम हो गए, मतलब इधर के साथ और इधर के साथ, जो बीच के साथ हैं सिर्फ वो बचे हैं, देख लीजिए। और इधर के भी घट गए, इधर के भी घट गए और देखिए हमारी एड़ी इस तरह से बन गई। अब आपने क्या करना है देख लीजिए, चाहे आप इस तरफ आ जाइए, ये देखिए, क्योंकि हमारा जो कलर वाला धागा वो यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 फंदों को बना के, अब जो फंदे हमने साइडों में से घटाए हैं, देख लीजिए यहाँ पे साइडों में से घटाए हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक एक करके अब उठाएंगे उनको, ऐसे ऐसे करके, एक साथ ही उठाने हैं, 2 इस तरह से इसी सिलाई के साथ, 3 और यहाँ से 4 इस तरह से, यहाँ से 5 फिर 6 और फिर 7। तो देखिए हमारे इस तरफ के बराबर फंदे हो गए, हमने ये उठा लिए, पहले हमने घटाए अब हमने उठा लिए। अब आ जाइए इस तरफ को, इस तरफ को आने के बाद हमने ये 14 फंदे अब बुन लेने हैं, क्योंकि 14 ही है हमारे पास, 7 हमने उठाए और 7 पहले के हैं, तो इनको बुन लेंगे उल्टा उल्टा। तो देखिए इनको हमने बुन लिया 14 फंदों को। अब देखिए हमने यहाँ से 7 फंदे उठाने, तो कैसे उठाएंगे ध्यान से देख लीजिए, जो आपकी सिलाई है उसको आपने पीछे की तरफ से, ये देखिए सीधी तरफ से ऐसे उल्टे की तरफ को निकालना है, ऐसे निकाला, यहाँ पे एक फंदा उठाया, फिर 2, फिर इस तरह से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5 इसी धागे के साथ, यहाँ से 6 और यहाँ से 7 उठ गए। अब देखिए आपने क्या करना है, जब आप इस तरफ को जाओगे तो यहाँ थोड़ा सा गैप आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक फंदा उठा के इस तरह से और इसके साथ 2 का 1 कर दूँगी, ताकि यहाँ थोड़ा सा होल ना पड़े। और आगे पूरे फंदे मैंने बुन लेने हैं, जो हमारे इस तरफ के भी जो मैंने छोड़ रखे हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ जो हमारे 21 फंदे थे वो बराबर आ गए हैं, और 22 फंदे हमने इस तरफ छोड़ दिए थे, क्योंकि हमारी जो गिनती है वो बराबर नहीं थी, एक तरफ 21 थे, एक तरफ 22 थे, तो इस तरह से थे। मैं इसको पूरे को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लूँगी। और ये 2 सिलाइयाँ आपकी बिना डिज़ाइन के आएंगी, क्योंकि एड़ी में जो कलर लगेगा उसी से वो बनेगी। तो आपको एड़ी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में वो जुराब की एड़ी की वीडियो भी, ये देखिए, डाल दूँगी कमेंट बॉक्स में। और देखिए ये हमारी लेफ़्ट साइड की पैर की एड़ी और जुराब बन के इस तरह से कंप्लीट होगी। अब देखिए ये मैंने, देखिए ये दिखा रही हूँ मैं आपको, और ये मेरी एड़ी इस तरफ बनी है, मतलब इन फंदों में बनी है। 21 फंदों में स्टार्टिंग में इस जुराब की बनी है और 21 फंदों में मेरी ये बनी है। तो ध्यान हमेशा आप रखिए, एड़ी का ध्यान रखिए, बाकी जुराब आपकी सेम बनेगी। अब देखिए अब आपने सेम इसी तरीके से, जैसे मैंने 6 यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए, अब आपका डिज़ाइन बीचों बीच आएगा। तो आपने कहाँ डालना है, तो यहाँ डालना है, मतलब स्टार्टिंग का डिज़ाइन डालेंगे। अब तो देखिए 3 फंदे हमारे, अब हमारे फंदे बराबर हो गए।
अब हम इनमें पल्ला बनाते जाएंगे, मतलब अब हम लंबाई जो एड़ी के बाद हमारी पैर तक की लंबाई होती है अंगूठे तक की, उसको कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन डाल के। तो मैं इस तरह से ही अपना डिज़ाइन अब डालती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से बीचों बीच में आ गया। ये देखिए एड़ी हमारी बन के कंप्लीट होगी। तो मैं इस लेंथ को भी इसी तरीके से बनाऊंगी जैसे ये है। तो बच्चे की मैं आपको बताऊंगी कितनी लेंथ मैंने बनाई आगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसको पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेंथ कंप्लीट कर ली है, एड़ी तक आपको बताई थी जो मैंने। देखिए उसके बाद मैंने कितनी लेंथ रखी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लेंथ रखी है, जो आपके बच्चे की पैर की एड़ी से लेके यहाँ तक जहाँ अंगूठा शुरू होता है पैर का, यहाँ तक नापिए जहाँ से अंगूठा शुरू होता है। तो आप जब भी सही तरीका यही है कि जब भी आप जुराब किसी के लिए भी बनाएं, बड़े साइज़ में बनाएं, छोटे में बनाएं या बच्चे के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, तो आप क्या कीजिए, इस जुराब को ऐसे कीजिए इस तरह से, और अपनी एड़ी इसके अंदर रखिए और इसको जुराब को थोड़ा सा खींच के आप देखिए कि आपके अंगूठे तक आ रही है, मतलब अंगूठे की स्टार्टिंग तक आ रही है, यहाँ तक जहाँ से हमारा पैर का अंगूठा स्टार्ट होता है। इस जुराब को नापने का सिर्फ यही मेज़रमेंट है कि आप पैर डालिए ऐसे, मतलब ये डालिए, जो आपकी एड़ी है ये डालिए और उसको ऐसे थोड़ा सा खींचिए, थोड़ा सा ही खींचिए, ज़्यादा नहीं। आपकी एड़ी बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए जैसे मैं जिस साइज़ में ही बना रही हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी जो लाइनें हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो वो मेरी 39 लाइनें हैं, मतलब 40 लाइनें। अब 40वीं लाइन यहाँ से चलेगी। तो इसमें मैंने इतना डिज़ाइन डाल लिया। देखिए डिज़ाइन बताया हुआ आपको अच्छी तरीके से। और बाकी रही एड़ी की बात, अगर आप एड़ी एक ही साइड बना दोगे दोनों जुराबों की, तो वो एक ही पैर की बन जाएंगी। सिर्फ एड़ी का ध्यान देना पड़ता है हमें इस जुराब में, बाकी किसी भी चीज़ का सेम ही बनती हैं। अब अंगूठे बनेंगे वो भी सेम ही बनेंगे। देखिए अंगूठों में आपने क्या करना है, जो जितने फंदों के आपने अंगूठे बनाने हैं, जैसे मैंने 16 फंदों के बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, ये 8 फंदे मैं छोड़ दूँगी और 8 फंदे इधर के छोड़ दूँगी, तो 16 फंदे हो गए। और इस बीच के जितने भी फंदे हैं वो मैं अपना पंजा बनाऊँगी। इस जुराब में पंजा और जो आपका अंगूठा वो सेम बनेगा, सिर्फ एड़ी बनती है। और ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जब भी जुराब बनाई है तो लास्ट के 8 फंदों तक मैं इसको बुन लेती हूँ सीधा सीधा, जितना भी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये धागा कट कर दिया था, क्योंकि अब मैं इसको एक ही कलर से बनाऊंगी। जैसे मैंने एड़ी एक ही कलर से बनाई है, एड़ी और पंजे और ये सब एक कलर से बनेंगे। तो इसको मैं इस तरह से सीधा सीधा बुन लेती हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ लास्ट में 2 4 6 8 8 फंदे रह गए हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे लूप लगा लीजिए, जैसे ये है, इसको आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से टांग सकते हैं और यहीं से आपने पलट जाना है। इन फंदों को मैंने नहीं बुना, यहाँ पे देखिए मेरा धागा यहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो यहाँ के 8 फंदे हैं इनको छोड़ दूँगी, बाकी जो बीच के फंदे हैं आप देख लीजिए मेरे कितने हैं, मैं गिन लेती हूँ और उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो देखिए बीच के मैंने 27 फंदे अपने बुन लिए हैं उल्टे उल्टे, और ये 8 फंदे छोड़ दिए हैं। ये 8 फंदे आपने अंगूठे के लिए छोड़ने, 8 उधर छोड़े हैं 8 इधर छोड़े हैं, इस तरह से लूप लगा लेंगे। अब देखिए आपने 27 फंदों में अपना पहले पंजा बनाना है। हमेशा इस जुराब में पहले पंजा बनेगा। तो 27 फंदों में से मैं यहाँ पे 13 फंदे, इधर 13 फंदे करके बीच का जो एक फंदा वो कैसे करना है वो देख लीजिए। पहले मैं यहाँ पे देखिए एक उतार लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे 13वां फंदा, ये वाला 13वां है। अब देख लीजिए इस तरफ जो बचे हैं 2 4 6 8 10 12 13, तो ये बीच में एक फंदा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको ये 13वें फंदे को यहाँ से उधेड़ लूँगी, और ये वाला फंदा हमारा सेंटर का है जो बीच का है। 13 उधर है 13 इधर है, ये फालतू फंदा है, ये वाला 27वां बीच का लगा लीजिए। अब देखिए क्या करना है, हमने पंजा घटाना है। तो जो मैं आपको 2 सिलाइयाँ बताने जा रही हूँ वही आपने बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए ये इस तरफ के 13वां फंदा आपने इस तरह से उतार लिया, ये भी उतार लिया। अब ये जो 13वां फंदा है इसको हम पहले ले लेंगे, और इस बीच वाले फंदे को आपने, ये देखिए
सॉरी पीछे कर लेंगे और इस बीच वाले फंदे को पहले कर लेंगे। मतलब पहला फंदा पीछे कर लिया और ये बीच का फंदा ये सामने कर लिया इसके। तो ये देखिए यहाँ पे हम बीचों बीच सिलाई डाल लेंगे, उधर से भी एक फंदा ले लेंगे, तो 3 फंदों का हम एक बनाएंगे। ध्यान से आप देखिए, अब आप गिनोगे तो 12 फंदे हमारे इधर रह गए हैं, 12 फंदे इधर रह गए हैं। जो 13वां फंदा इधर का था और इधर का था, इसके साथ हमारा घट गया। तो अब आपने 12 फंदे अगले बुन लेने हैं। आपके फंदे जितने मर्जी हैं आप उसको आधा आधा करके भी कर सकते हैं। अगर जैसे कई बार फंदे बराबर होते हैं तो उनको आप पहले 2 का 1 कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जैसे हमने 3 का किया ना, एक 3 का बनाया, तो इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी देखिए, यहाँ तक ही बुनना है। ये 8 फंदों को हम इस तरह ही छोड़ते जाएंगे, इनको हम नहीं बुनेंगे, सिर्फ पंजा बनाएंगे। पहला फंदा उतार लूँगी, अगले 11 फंदे बुनेंगे। मतलब 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बोल लिया। अब देखिए ये फंदा है जिसमें हमने घटाया था, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला बीच का फंदा है। अब ये देखिए उल्टी तरफ से कैसे करेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, इसको भी उतार लेंगे। अब इसको अपनी साइड को लेके आएंगे, पहले फंदे को, और बीच के फंदे को हमने पिछली साइड से लाके इसमें डाल देना है। ऐसे पीछे की तरफ से डालना है, इसको ध्यान से करना है ताकि आपका ये जो शेप है वो बिगड़े ना। और यहाँ पे 3 फंदों का एक बनाएंगे। इस तरफ का भी 11वां फंदा ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपकी ये वो आ जाएगी किनारी सी। अब अगले जो हमारे 11 फंदे हैं उसको हम बना लेंगे। सॉरी 12वां फंदा था वो, 11 फंदे हैं जो बना लेंगे। बस ये 2 लाइनें अब आप बार बार रिपीट करते जाएंगे तो आपका पंजा इस तरह से बनता हुआ जाएगा। और उसकी शेप भी देखिए, अब शेप पता चलने लगी। अब एक फंदा इधर, एक फंदा इधर, उसी तरीके से मैं बता देती हूँ। अब 10 फंदे बुनेंगे, पहला उतारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और एक 10वां। 10वां बना लिया। अब देखिए यहाँ को आप आराम से दिख रहा है, इसको ऐसे उतारेंगे और पहले फंदे को पीछे की तरफ से ले लेंगे और इस फंदे को बीच वाले को आगे की तरफ से लेंगे। इसकी शेप नहीं बिगड़नी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ से बीचों बीच से 3 फंदे लेके ये देखिए इस तरह से। अब जब तक हमारे पास यहाँ 5 फंदे नहीं रह जाते, पूरे फंदे घट नहीं जाते, सीधी तरफ से भी घटाना, उल्टी तरफ से भी घटाना, तब तक मैं इनको घटाती जाऊँगी। तो मैं घटा के दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ 5 फंदे रह गए दोनों तरफ और एक बीच में है। तो हम क्या करेंगे, अब इस 5 फंदों को हम पहले बना लेंगे। और यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे, मतलब सीधे से सीधा जोड़ लेंगे। ये उल्टा है तो ये देखिए उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, अब तीसरी सिलाई ले लेंगे, तीसरी सिलाई ले लेंगे और पीछे की तरफ से एक फंदा आगे की तरफ डाल देंगे और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे पहले। और इसी तरह से एक एक फंदा पीछे से निकाल के आगे और ये फंदा डाल के 3 का 1, इस तरह से। अब ऐसे ही आपने पूरे फंदों को घटा देना है इस तरह से। तीन का 1 करने के बाद एक फंदा रह जाएगा, उसको भी हम 2 का 1 करके और इसको धागे को अब काट देंगे। धागा काटने के बाद इसी में से हम ये धागा थोड़ा सा लंबा रख के इसके अंदर से निकाल के यहाँ पे गांठ लगा देंगे। और ये देखिए हमारा पंजा, मैं आपको एक बार सीधी तरफ से दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए, ये बच्चे का है तो ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये लूप उतार देंगे और जो हमारे 8 फंदे साइडों में रखे थे, अब इनका हमें अंगूठा बनाना है। जो हमारे 8 फंदे, अब इनको सीधे से सीधा जोड़ लिया और दोनों तरफ हम उल्टा उल्टा रखेंगे। देखिए ध्यान से देख लीजिए, इधर से भी उल्टा, इधर से भी। अब क्या करेंगे देखिए, इनको जोड़ेंगे ऐसे और एक्स्ट्रा सिलाई से पहला फंदा ऐसे करेंगे और यहाँ पे धागा लगाएंगे, क्योंकि अब धागा लगाने की यहाँ पे ज़रूरत है। पहला फंदा बनाया और पिछली सिलाई से फंदा उतार लेंगे, ऐसे ही, उसको बनाएंगे नहीं। अगली सिलाई से फिर बनाने से पहले हम पहले इसको गांठ लगा लेते हैं, जो हमने यहाँ पे धागा लगाया है इस तरह से।
तो देखिए अगली सिलाई में जो फंदा है उसको हम बनाएंगे, पिछली सिलाई का उतार लेंगे। बस इसको ऐसे ही बनाना है, इसको बनाएंगे, पिछली सिलाई का उतार लेंगे, इसको बनाएंगे, इसको उतारेंगे। तो लास्ट तक हमने यही करते जाना है। तो लास्ट में आपने जो फंदा आएगा उसको ध्यान से देखना है। ये अंगूठा बिल्कुल गोल बनेगा अगर आप ध्यान से बनाएंगे। तो देखिए मैं उतार लिया और ये फंदा बनाया और लास्ट में हमारा देखिए उतारा वाला फंदा आया, मतलब उतरा हुआ फंदा आया है। ये देखिए उतारा हुआ फंदा आया। अब आपने यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जो हमारा उतरा फंदा आया इसको हमने इस तरफ ऐसे करके टाइट, बिल्कुल यहाँ से थोड़ा टाइट करेंगे, इसको हम इस तरफ बनाएंगे। ध्यान से देखिए और ये फंदा उतारेंगे। इसको बना लिया पहले को, इसको उतारा, अब ये बनाया और पिछला ध्यान से देख लीजिए, ये पीछे है फंदा तो इसको उतारेंगे अब और अपनी साइड का बनाएंगे। ये उतारेंगे, ये उस साइड का है और ये अपनी साइड का बनाएंगे। अगर आप इसी तरीके से बनाते जाएंगे तो आपका अंगूठा बिल्कुल जुड़ेगा भी नहीं और गोल बन के तैयार होगा। तो अब हमने अंगूठे की कम से कम यहाँ पे 24 सिलाइयाँ बनानी है। तो देखिए लास्ट का भी उतरा है और 24 सिलाइयाँ कैसे बनानी है, पहली सिलाई हमने डाल दी है, दोनों तरफ से एक एक सिलाई, जब तक यहाँ पे 12 नहीं हो जाती दिखाई, मतलब ये उल्टी उल्टा जो दिखाई दे रहा है, 12 इधर हो जाएंगी 12 उधर हो जाएंगी, तब हमने अंगूठा बंद कर देना। अब देखिए ये उतरा वाला फंदा, इसको ध्यान रखना है, इस तरफ से हमने वही करना है, थोड़ा टाइट करेंगे हाथ ऐसे, टाइट इसलिए करेंगे ताकि गैप ना आए और इसको हम बनाएंगे। अगला उतारेंगे, ये बनाएंगे, अगला उतारेंगे और ये बनाएंगे। बस आपको ध्यान इतना देना है कि जो पीछे फंदा दिख रहा है उसको उतारेंगे और अपनी साइड के को बनाएंगे। तो बहुत ही परफेक्ट अंगूठा बन के आता है। तो मैं इसी तरीके से बना लूँगी इसको और पूरा करके फिर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे अंगूठे की लेंथ कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे अगर टोटल गिनते हैं तो ये जो हमारी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दिख रही हैं, ये 12 लाइनें इधर हैं और 12 लाइनें उधर हैं। और ये बिल्कुल देखिए अगर आप उंगली घुसाओगे इसके अंदर तो बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब देखिए हमने क्या करना है, इस सिलाई को हम निकाल देंगे और यहाँ पे हम सुई में धागा डाल लेंगे काट के और यहाँ पे इन फंदों को ऐसे खोल देंगे दोनों को और यहीं से एक एक फंदे में घुमाते हुए इस तरह सिलाई के साथ, सुई के साथ एक एक फंदा ऐसे उठाते जाएंगे गोलाई में। बिल्कुल एक भी फंदा नहीं छोड़ना आपने, इस तरह से पिरो लेना है इसको, जैसे हम पिरोते हैं कोई भी चीज़। यहाँ से ध्यान से आपने करना है ये चीज़, क्योंकि एक भी फंदा छूट गया फिर ये उधरने का डर रहता है और इसे खींच देंगे तो ये गोलाई में आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से इसको 2-3 बार आप घुमा सकते हैं ऐसे सिलाई सुई को इस तरह से, ताकि ये पक्का हो जाए और बिल्कुल ही गोल बन के आता है। अब यहाँ पे आप गांठ लगा लीजिए इस तरह से 2-3 बार इसको इस तरह से, और इस धागे को छोटा छोटा लूप करके ऐसे, ये देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे काटिए मत, इसको थोड़ा आगे जाके काटिए, ऐसे उठा उठा के इसको थोड़ा नीचे जाके काटिए। तो यहाँ हमारा अंगूठा बन के कम्प्लीट हो गया। इसको हम इस तरह से खोलेंगे तो ये देखिए इसकी शेप इस तरह से आ रही है। तो ये बन के कम्प्लीट हो गया। और जैसे हम लेडीज़ जुराब में बनाते हैं बड़ा, तो आप यहाँ 2 फंदे एक्स्ट्रा रख लीजिए, 18 फंदे रख लीजिए तो ये बड़े साइज़ में बन जाएगा। और फंदे आपके ज़्यादा होंगे तो अंगूठा भी। तो इसी तरीके से हमने दूसरे पैर की भी इसी तरीके से बना लेनी है, खाली एड़ी का करेंगे। अब इनको देखिए इस तरह से उल्टा करके हमने क्या करना है, जो ये हमारा पंजा है इसमें हमने धागा छोड़ रखा है, इसको हम सिलाई कर लेंगे और इसको भी सिलाई कर लेंगे। सिलाई बहुत बार बताई है, ऐसे आपने जोड़ के इनको सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से बिल्कुल बराबर जोड़ के सिलाई कर लेनी है। तो चलिए मैं सिलाई करके फिर दिखाती हूँ।